वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में हमारे बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ामिनेशन होने की पूरी संभावना है। ऑलमोस्ट 30 दिन के अंदर उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। इसी के रिगार्डिंग हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए स्पेशल करंट अफेयर सेशन लेकर आ गए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे या फिर 15 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। और इसके बाद जब बिहार स्पेशल ख़त्म हो जाएगा करेंट अफेयर, तो नॉर्मल करेंट अफेयर का भी सेशन हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में ही यूनेस्को में शामिल हो चुका है। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था, इसीलिए इसे यूनेस्को, और यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, इसे यूनेस्को के लिए नामित किया है बिहार सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में गंगा वाटिका इको टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो गंगा वाटिका इको टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत पटना में की गई है, जिसमें गंगा किनारे इसकी शुरुआत की गई है, जिससे पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 50,000 रुपये होगा। और इस मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए दे रही है। ध्यान रखिएगा, उच्च शिक्षा यानी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए या उससे आगे की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अब कि बिहार का पहला डिजिटल ग्राम पंचायत कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिपरिया बना है। तो पिपरिया पंचायत बिहार का डिजिटल गांव क्यों बना है भाई, तो इसके लिए बता देते हैं, क्योंकि इस पंचायत में डिजिटल काम जैसे इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवाएं आधारित कार्य हो रहे हैं, इसलिए यह डिजिटल पंचायत बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार हर घर नल जल योजना को निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग करने के लिए किए है। तो ऑप्शन सी, जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा का करेगी, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। ध्यान रखिएगा कि ये पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा शुरू की गई है, क्योंकि देखा जाता है कि हर घर नल जल के तहत गांव में टाइम से पानी नहीं आ पाता है, कोई मोटर चालू नहीं करता है या बंद नहीं करता है इसके कारण। तो इसके लिए जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में हाल ही में देश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसे मार्क करिएगा, क्योंकि यह देश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर चालू किया गया है। तो यह पटना में चालू किया गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह पहला पटना में देश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर चालू किया है, जिससे ट्रैफिक की समस्याएं पटना में दूर होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हरित विहार मिशन, ग्रीन बिहार मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्य में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। और अधिक से अधिक वृक्षारोपण क्यों करना है, क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन से निपटना और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने की पहल की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सक्षम युवा योजना के तहत। सक्षम युवा योजना के अंतर्गत बिहार सरकार 15 से 28 वर्ष, याद रखिएगा ये एज इम्पॉर्टेंट है, 15 से 28 वर्ष के युवाओं को कंप्यूटर साक्षर बनाएगी, संवाद में कौशल बनाएगी, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में कौशल बनाएगी, और रोजगार की प्रशिक्षण देगी, अलग अलग रोजगारों का प्रशिक्षण देगी पटना में बुलाकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस नई जनगणना की मांग की है। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी सब लोग जानते हैं, जातिगत जनगणना की मांग की थी और इसे बिहार में कराया गया है। और अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें तेलंगाना भी करा रही है, उड़ीसा भी करा रही है इसे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था बिहार सरकार का, करवाई है, लेकिन इसके डाटा को जारी नहीं किया गया है किसी प्रेशर्स के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक धान उत्पादन के लिए जाना जाता है और हाल ही में कृषि पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये रोहतास को जाना जाता है, और रोहतास को जिला
जिला अपनी उन्नत कृषि तकनीकों और अधिक धान उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो देखिए, अगर आपको ऐसी करेंट अफेयर की वीडियो डेली चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए, और जैसे ही हमारा बिहार एसएससी का करेंट अफेयर ख़त्म होता है तो हम लोग आप और नॉर्मल करेंट अफेयर चलेंगे जो कि हमारे बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए रेवेलेंट हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।